करूंगा और भगवान के चरणों की सेवा करूंगा। हज कर सकता है, अन्यथा ब्रह्मदेव मेरे अंश से 2 बंदर उत्पन्न करूंगा जिनका के नाम नल और नील होगा। हमारी सुनने वाला इन तीनों लोकों में और खंड आपको प्रसन्न करते हैं, तब जाकर के आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ आनंद सिंह। दोस्तों अभी मैं पटना के ठाकुरबाड़ी रोड पे, जहां पे आप पीछे में ग्राउंड में देख पा रहे होंगे, एक बड़ा सा पंडाल और एक भव्य आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। मैं बता दूं कि नवरात्रि का शुभ अवसर है और ऐसे में आज दूसरा दिन है और दशहरा कमेटी ट्रस्ट के द्वारा रामलीला का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत अच्छे यहाँ पे विद्वान आए हुए हैं जो कि कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको ले चलेंगे अंदर और वहाँ पे दिखाएंगे किस तरीके से ये कार्यक्रम वगैरह सब हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख से लेकर के और 25 तारीख तक रामलीला का आयोजन उठा सकते हैं। पटना के कदम क्षेत्र ठाकुरबाड़ी रोड में ये नागा बाबा का मठ है और मैं बता दूं कि कांग्रेस मैदान नाला के समीप है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और आकर के 10 दिनों तक रामलीला का आयोजन उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। मतलब 6 बजे शाम से लेकर के और रात्रि के 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है यहाँ पे। अगर आप सिटी मोरिया केबल नेटवर्क के ग्राहक हैं तो आप 4 नंबर LCN पे यानी सिटी मोरिया भक्ति पे इसका लाइव प्रसारण देख पाएंगे। तो हम आपको लिए चलेंगे अंदर और दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके का कार्यक्रम है और कितनी भीड़ है, कितनी इंटरेस्टेड है लोग। एक जगह आपको मैं बोर्ड का दिखा दूं, श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट रामलीला महोत्सव 15 से 25 अक्टूबर 2023। और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता दशहरा कमेटी ट्रस्ट रामलीला महोत्सव 15 तारीख से लेकर के और 25 अक्टूबर तक यहाँ पे कार्यक्रम होगा रामलीला का। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे से लेकर के और रात्रि के 10 यहाँ पे रामलीला होता है, जो कि रामायण से रिलेटेड जो चीजें वो दिखाई जाती है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और रामलीला का आनंद पा सकते हैं। भला आपके सिवाय हमारी सुनने वाला इन तीनों लोकों में और कौन है? बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जन हजारों वर्ष तपस्या करके आपको प्रसन्न करते हैं, तब जाकर के आप उन्हें प्राप्त होते हैं। ये माया से रहित संत और वेद में मर्यादा के खिलाफ कोई कर्म होगा तब तो आप अवतार धारण करोगे। क्या हम दीन दुखियों की दुहाई आपके कानों तक नहीं पहुँच पा रही है? हे परमात्मा, क्या हमारी आत्मा की पुकार हे भगवान आप नहीं सुन रहे? आप तो करुणाधार हो, करुणा के सागर हो, करुणागार अगर तुम हो तो करुणा करके दिखलाओ। दया निधि तुमको कहते हैं, दया कुछ करके बदलाओ। हे भगवान मैं चारों भाइयों के रूप में अपने अंशों के सहित आराम से जाओ, उठ पड़ो, वो शेष मैया छोड़ो। जिस तरह से वो भगवान उन जालिमों के जुल्म की नस्ल तोड़ दो, अन्यथा हम वीर मुखियों की दुहाई इस विश्व में फिर जाएगी। आपकी वो शेष मैया सिंध में फंस जाएगी। गगन गिरा गंभीर धरणी शोक संते भगवान की जय जय पवनी सी सुनेता तुम ही ना हे सिद्ध मुनि और देवताओं, आप सभी भयभीत न हो। मैं देवी पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भूतल पर अवतार ले रहा हूँ। मैं उदार सूर्य वंश में अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा। का
मैं शीघ्र अवध में आऊंगा। आप सभी भयभीत न हो। मैं नारद जी के वचनों को सत्य करूंगा और देवी पृथ्वी के भार को हरण करूंगा। निर्भय होकर आप सभी अपने अपने लोगों के लिए जाएंगे। सुना देता हूं, भगवान ने हम सबको आश्वासन दे दिया है कि हम सब निर्भय हो जाएं और अपने अपने लोक के लिए जाएं। भगवान अवतार लेकर के आएंगे। लेकिन आपने भगवान की गर्व भरी वाणी को सुना, रहस्यमयी वाणी। भगवान कह रहे हैं कि नारद वचन सत्य सब करिहो। भगवान ने कहा नारद जी के वचनों को सत्य करूंगा। याद कीजिए नारद जी ने भगवान को क्या क्या साफ रूपी वचन दिए थे। क्या कहा था? नारद जी ने भगवान को यही श्राप दिया था कि आपको बल में वानर सहायता करेंगे। हाँ, नारद जी ने 3 श्राप दिए थे। भगवान को मनुष्य बनना पड़ेगा, नारी के विरह में दुखी होना पड़ेगा और विपत्ति के समय में केवल भगवान की सेवा वानर भालू ही करेंगे। तो देखता हो भगवान के अवतार से पहले हम सब देवता मिलकर के वानर भालू के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और भगवान की सेवा करेंगे। तो सर अधिक कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मैं अपने अंश से एक रीछ, एक भालू पैदा करूंगा जो कि भगवान की सेवा करेगा, जिसका नाम जामवंत होगा। बहुत सुंदर पिता में। और मैं देवराज इंद्र अपने अंश में से सुग्रीव नाम का वानर उत्पन्न करूंगा और भगवान के चरणों की सेवा करूंगा। अति सुंदर, अति सुंदर। और देवी पृथ्वी आप ब्रह्मदेव मेरे अंश से 2 बंदर उत्पन्न करूंगा जिनका के नाम नल और नील होगा। भगवान की भक्ति करेगा। बहुत सुंदर, बहुत। पृथ्वी आप क्या करेंगे? हम एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करेंगी जो कि रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। सर्वनाश हो जाएगा। आप अपने अंश से शक्ति प्रकट करेंगे। भोलेनाथ, आप भी कृपा कीजिए। क्यों नहीं ब्रह्मदेव। जब सभी देवी देवता भगवान की लीलाओं में अपना अपना सहयोग कर रहे हैं तो हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हमें भी भगवान की लीला में कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। जी। तो क्यों नहीं यह कैलाश निवासी शंकर एक ऐसा वानर उत्पन्न करेगा कि जो कि बड़ा ही बलवान होगा, बड़ा ही धैर्यवान होगा, बड़ा ही गुणवान होगा, जिसका नाम हनुमान होगा। बोले हनुमान होगा। तो आओ हम सब पृथ्वी पर चलकर भगवान की सेवा करेंगे। Thank you.
क्यों नहीं? कहो मंत्री, राज का कैसा हाल तुम्हारा है? प्रजा दुखी होने नहीं पावे। राज्यामि धर्माणि धर्मेश तथा पापे पापो समी समा राज्याम वन वर्तंत्र यथा राजा तथा प्रजा। राजा अगर धर्मात्मा है तो प्रजा भी धर्मात्मा होगी, प्रजा भी उसका अनुसरण करेगी। राजा अगर धर्मात्मा नहीं है, जो अपनी प्रजा से पुत्रवत प्रेम नहीं करता है, वो राजा नरक का गामी होता है। कहते हैं मंत्री सुमन, ये राजमद एक ऐसा मद है, इस राज सिंहासन पर बैठते ही राजा को 14 दोष घेर लेते हैं। वो कौन कौन से दोष हैं? कौन कौन से दोष हैं महाराज? अवमान, झूठ, आलस, क्रोध, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन, इंद्रियां सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मीपन, मंत्रांगखन, विद्वानों का अपमान, जनमत की अवहेलना करना, अंतमा 14वां भोग विलास, मदराद्य का सेवन करना। इन 14 दोषों से बचता रहे नरेश, तो उसके शासन को ये माने सारा देश। इन 14 दोषों से राजा अगर बच जाता है तो इस त्रिलोकी पर राज्य कर सकता है। अन्यथा कहते हैं अगर प्रजा निरक्षक पापी हो, निर्दयी घूस खाने वाले, कहीं गुप्त दूत व्यभिचारी हो, झूठे संदेश देने वाले, यदि वैद गुरु हो चाटुकार, सेना नायक षड्यंत्री हो, बकवादी मीठे कपटी राजा के सारे मंत्री हो, तो निश्चय ही सारे राज सहित वो राजा चौपट होता है। इन छोटी छोटी भूलों से वह दारुण दुख देता है। राजा को चाहिए कि रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायीश्वर हो, आवक से ज्यादा खर्च न हो, वेतन भुगतान समय पर हो। ये राजा के लिए चाहिए। ऐसे ही वैसी तो परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन राज सिंहासन पर बैठ करके धर्म नीति का पालन अवश्य होना चाहिए। जैसे गति, क्षमा, दमो, अस्तेहम, सोच, निंद्रा, निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम, इन धर्म के लक्षणों का पालन करना चाहिए। हम यही चाहते हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा से सब आनंद है। इस गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए 4 सुखों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से हैं महाराज? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख भरमय हो माया, तीजा सुख श्लोक नारी, चौथा सुख चौथे सुख का जैसे ही समय आया आप कष्ट से घिर गए, इसका क्या कारण है महाराज? जी परमात्मा की कृपा से आज हमारे पास किसी भी बात की कमी नहीं है। ये 3 सुख हमारे पास है, पर चौथा सुख हमको परमात्मा ने नहीं दिया। सब कुछ प्रभु ने दे रखा। अभी तक आपने गुरुदेव को नहीं बताया है, तो हम सब प्रजावासियों की आपसे यही विनती है कि आप स्वयं गुरुदेव के पास चले और अपने कष्ट को गुरुदेव को बताएं।
क्या कारण है? आज आपके मुखमंडल पर कुछ चिंता के लक्षण दिखाई दे। ऐसी कौन सी चिंता है जिसने आपकी हृदय तंत्री को तड़पा दिया? कारण क्या है? मुख म्लान है, उदास है, कोई कारण? आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ। वैसे आपसे कुछ छुपा नहीं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरे मुख से सुनना चाहते हैं। मैं कर चुका विवाह 3 स्वामी, फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथा फल आने वाला विघ्न कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख में घिरा है। वो तरवर भी क्या तरवर है जो फल ही से संपन्न न हो। वो जलधर भी क्या जलधर है जो जल ही से संपन्न न हो। गुरुदेव, मैंने 3 गड्ढा किए पर क्या परिणाम मिला? अभी तक मेरी आशा लता हरी नहीं हुई। जो मुझे चाहिए वो मुझे मिला नहीं। क्या गुरुदेव, मेरा जीवन इसी तरह से रह जाएगा क्या? इस अयोध्या के राज सिंहासन पर ये निपुत्री ही राजा बैठा रहेगा? कम से कम गुरुदेव एक पुत्र तो मुझे होना चाहिए जो कि इस राज सिंहासन का अधिकारी हो। लेके जाना रे हरि का नाम तोरा तोरा, लेके जाना रे हरि का नाम तोरा तोरा। धन्यवाद इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबा के इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिए। जय हिंद।